सो हेलो एवरीवन गाइस, कल की 2898 एडी हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, जो एक बहुत बड़ा साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट है जो हमारी माइथोलॉजी के कोर से कनेक्टेड है, जिसमें हमें फ्यूचर के हाईटेक गैजेट्स, वेपन्स और इसके अलावा एक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड देखने को मिलेगा जो सीजीआई एंड सिनेमेटोग्राफी का एक नायाब नमूना होगा, जिसको हम लोग हॉलीवुड में तो कई बार देख चुके हैं। बट एक इंडियन मूवीज में ये सब देखना हम सब के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, और जिसके लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है, या हम फिर ये कहे कि यह प्लान पिछले कई सालों से बनाया जा रहा था, जिसके रिजल्ट को हम इस साल 2024 में देख सकते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। बट गाइज, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, इंडियन फिल्म मेकर्स का प्लान या अप्रोच सिर्फ इंडियन फिल्मों को हॉलीवुड के लेवल का बनाना ही नहीं है, बल्कि इंडियन फिल्मों को हॉलीवुड के लेवल पे वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करना भी है, जिसके अंतर्गत इंडियन फिल्मों को लोकल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अलावा फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए जापानीज, चाइनीज और कोरियन लैंग्वेज में डब करके वहाँ के लोकल मार्केट में प्रोड्यूस करना, और ऐसे ही रशियन और यूरोप के लोकल मार्केट और अफ्रीका एंड अरब के खाड़ी देशों तक अपने इंडियन सिनेमा को किस तरह से पहुंचाया जाए, इस पर भी काफी जोरों शोरों से काम किया जा रहा है, जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे भी बहाए जा रहे हैं। बट गाइज, कल की 2898 एडी दिस इज नॉट इनफ फॉर इंडियन सिनेमा। साल 2024 में एक मूवी और आएगी जो वर्ल्ड सिनेमा में अपना दबदबा बनाने को बेकरार है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार सूर्या एंड लॉर्ड बॉबी की फिल्म कंगुआ की, जिसने अपने टॉप नॉच वीएफएक्स एंड सीजीआई और अपने वर्ल्ड बिल्डिंग से हर तरह की ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया है। क्योंकि इसके टीजर ने अपने सामने जो प्रेजेंट किया, जो स्केल इस मूवी ने हमको दिखाया, वो एक अलग ही सिनेमा है, एक अलग ही दुनिया है। और जिस तरह का वीएफएक्स एंड सीजीआई हम इस मूवी का देख पा रहे हैं, हमने इससे पहले इंडियन मूवीज में ऐसा पहले कभी नहीं देखा, जो किसी भी लिहाज से पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से कम नहीं है। और इसलिए कंगुआ के फिल्म मेकर्स ने यह तय किया कि कंगुआ की रीच वर्ल्ड वाइड कल की 2898 एडी से भी बड़ी होनी चाहिए, जिस कारण से इस मूवी को 38 ग्लोबल लैंग्वेज में डब करके इसको वर्ल्ड वाइड यानी लगभग पूरी दुनिया में रिलीज किया जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे। सो वेल गाइज, हम देख पा रहे हैं कि इंडियन मूवीज वह बेंचमार्क सेट करना चाहती है जिसमें इंडियन फिल्म मेकर्स का विजन, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल प्रोडक्ट यानी एक्चुअल मूवी, ये तीनों बराबर हो जाए। आई मीन, जब किसी फिल्म प्रोजेक्ट के लिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो ज़रूरी हो जाता है कि डायरेक्टर का विजन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो या उसके बराबर हो, जिससे कि एक्चुअल फिल्म वैसी बनकर आए जैसा कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करके बैठी है। यदि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन अधिक हो और डायरेक्टर का विजन ही कमज़ोर रह जाए, तो एक्चुअल फिल्म वैसी बनकर नहीं आती जैसा कि लोगों की उम्मीद होती है, जिस कारण से वह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आदि पुरुष के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि कल की 2898 एडी और कंगुआ क्या वह कमाल कर पाएगी जिसकी उम्मीदें ऑडियंस लगा के बैठी है। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कल की 2898 एडी और कंगुआ बाहुबली की तरह बॉक्स ऑफिस के नए नंबर्स को सेट करके क्या एक नया इतिहास बना पाएगी। एंड गाइज, इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंगुआ एंड कल की 2898 एडी दोनों ही सबसे बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट होने के बावजूद इन दोनों फिल्मों के विजन और एक्सपेक्टेशन में रात और दिन का अंतर है। अब जो डिफरेंस इन दोनों फिल्म प्रोजेक्ट्स में है वो क्या है, इसको हम वीडियो में आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब हम वक्त में पीछे चलते हैं। वो साल था 2015 का, जब एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में हमारे सामने आई बाहुबली द बिगिनिंग, और ठीक उससे 2 साल बाद बाहुबली द कंक्लूजन। और ये दोनों फिल्में इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन गई, जिनका रिकॉर्ड अभी तक कोई सी भी दूसरी इंडियन मूवी नहीं तोड़ पाई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मूवी एक ग्रैंड स्केल, जबरदस्त एक्शन, वीएफएक्स एंड सीजीआई, मजबूत स्टोरी लाइन की वजह से इतिहास बनाने में कामयाब हो जाती है। बट गाइज, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मैं मानता हूँ कि ये ग्रैंड स्केल, एक्शन, वीएफएक्स एंड सीजीआई, मजबूत स्टोरी लाइन ने इस मूवी को एक सबसे बड़ी मूवी बनाया। लेकिन मेरी नज़र में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसने इस मूवी को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, जिसमें इसका सबसे बड़ा पॉइंट है इस मूवी का इमोशन। जी हाँ दोस्तों, वो इमोशन ही था जिसके कारण आज भी बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन हम सबके दिलों में बसती है। बिकॉज विजुअल्स कैन बी एक्सपेक्टेड बट इमोशन कांट बी एक्सपेक्टेड। दोस्तों, हम किसी भी मूवी से ये आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मूवी का स्केल कितना बड़ा होगा, एक्शन कैसा होगा और वीएफएक्स एंड सीजीआई कैसा होगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी मूवी का इमोशन, उसका प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें हम मूवी को देखने के बाद ही समझ सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशन हम बाहुबली में देखते हैं, वो किसी भी तरह की फिल्म डायरेक्शन का सबसे पीक अचीवमेंट है। और दोस्तों, इसी कारण कंगुआ के डायरेक्टर भी इसी विजन के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। इसके ग्लिम्स और टीजर को देखने से ये साफ साफ पता चलता है कि इसका स्केल, विजुअल्स, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी बाहुबली से भी बड़ी नजर आ रही है। लेकिन अगर हमें इसके अलावा कंगुआ मूवी में बाहुबली की तरह ही कैरेक्टर डेवलपमेंट, बढ़िया स्टोरी लाइन और कैरेक्टरों के पर्सपेक्टिव एवं उनके बीच में इम्पैक्टफुल इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिल जाए, तो ये मूवी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़कर
2, 3, 4, 5 हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। इसके अलावा कंगवा के पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये मूवी 38 ग्लोबल लैंग्वेज में रिलीज होगी, जिससे अगर ये मूवी इंटरनेशनल ऑडियंस को पसंद आती है तो ये मूवी और कई हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। सो गाइस, अब मूव ऑन करके कल्कि 2898 एडी की बात करते हैं। दोस्तों, कल्कि 2898 एडी एक फ्यूचर बेस्ड साईफाई प्रोजेक्ट है और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में साईफाई मूवीज बनती ही नहीं है और जो एक आध मूवी हमें देखने को मिली है वो अरलियाज जैसे घटिया मूवी साबित हुई है। लेकिन कल्कि 2898 एडी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है और अब तक का सबसे बड़ा साईफाई प्रोजेक्ट भी, जिस कारण से इस मूवी से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा आई है, जैसे रोबोट 2.0 से थी। ऊपर से इस मूवी का बेस हमारी माइथोलॉजी है और हर कोई जानता है कि माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ फिल्म प्रोजेक्ट उसके फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस तरह के धार्मिक तथ्यों पर बनी हुई फिल्में हमेशा क्रिटिसिज्म का शिकार होती हुई आई है। लेकिन पता नहीं दोस्तों, इस बार नाग अश्विनी ने कल्कि 2898 एडी के लिए विजन इतना बड़ा और यूनिक सेट किया कि इसको लोगों द्वारा क्रिटिसाइज करने के बजाय इसकी तारीफें की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि कब उनको कल्कि 2898 एडी मूवी देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन और लोगों की उम्मीदें। बिकॉज इस मूवी को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ठीक वैसे ही डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसके अलावा फिल्म मेकर्स ने हमारे सामने अब तक जो डिलीवर्ड किया है वो एक अलग ही सिनेमा है, एक ऐसा सिनेमा जो किसी भी लिहाजे से हॉलीवुड से कम नहीं है। बिकॉज फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड देखना एक इंडियन मूवी में वो किसी भी इंडियन फैन के लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। ऊपर से इस मूवी के विजुअल्स, वीएफएक्स एंड सीजीआई हॉलीवुड के लेवल के होने वाले हैं, जो हम इंडियन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस दोस्तों, अब उम्मीद ये है कि जितना बड़ा विजन डायरेक्टर नाग अश्विन का दिखाई दे रहा है और जितनी ज़्यादा उम्मीदें ऑडियंस इस मूवी से लगा के बैठी है, ठीक है, ये फिल्म भी एक्चुअल में वैसे ही बनकर निकले। और अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो ये फिल्म फ्रेंचाइज इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइज बन जाएगी, जिसके लिए 2000 करोड़, 3000 करोड़ और यहाँ तक कि 5000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कंगुआ की तरह इस मूवी को भी वर्ल्ड लेवल पे रिलीज किया जाएगा। बस अब देखना यह है कि कल्कि 2898 एडी के फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल लेवल पे इस मूवी को किस तरह आगे लेके जाते हैं, किस तरह इसका प्रमोशन किया जाता है। अगर बहुत बड़े पैमाने पे इसको ग्लोबली लेके जाया गया या फिर ग्लोबल लेवल पे इसका प्रमोशन बहुत बड़ा हुआ तो कल्कि 2898 एडी फ्रेंचाइज की आने वाली फिल्में हॉलीवुड के लेवल पे जाएगी। सो गाइज, हमने जाना कि कल्कि 2898 एडी और कंगुआ दोनों ही मूवीज अपने काफ़ी बड़े विजन के साथ आएगी और जो हम लोगों की चाह होती है कि इंडियन मूवीज में हमें वो देखने को मिले जो हम लोग हॉलीवुड मूवी में देखते हैं। और अब तक इन दोनों मूवीज़ का हमने जो मटेरियल देखा है, इससे पता चलता है कि 2024 में इंडियन सिनेमा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को फाड़ देगा। सो दोस्तों, अब आप बताइए, मैंने इन दोनों फिल्मों का जो विजन आपके सामने रखा और इन दोनों मूवीज़ को अलग अलग जोनरा में रखकर इन दोनों फिल्मों के ग्रैंड स्केल, सिनेमा एक्सपीरियंस, विजुअल्स और इमोशन को समझाकर आपको ये बताइए कि ये दोनों मूवीज़ कितने बड़े सक्सेस के पॉइंट को अचीव कर सकती है। अगर आपको इन दोनों मूवीज़ को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों मूवीज़ को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइज, फिर मिलूंगा ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।